बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी के कुछ ऐसे चमत्कार हैं कि दिन रोज होते रहते हैं, है ना। किसी को महिमा की उनकी नहीं पता है, उनकी महिमा ही अपरंपार है, उनकी अलग ही लीला है। तो एक बार की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। कहानी भी है, सच भी है, क्योंकि मैं अपने बड़े बूढ़े लोगों से सुनी है, दादा से और पापा से। तो वो बताते थे कि एक अम्मा थी और वो अकेली थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। उनके जो पति थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो मतलब वो अकेली थी बिल्कुल। और प्रॉपर्टी उनके पास काफ़ी थी, उनका खेती बाड़ी घर सब कुछ था, लेकिन बिल्कुल अकेली थी। एक दुकान थी तो वो दुकान को चलाती, अपने घर में एक दुकान थी उनकी। तो मतलब उसी से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और लेकिन हाँ, वो ना सुबह शाम बिहारी जी की पूजा करती थी। घर में एक छोटी सी मूर्ति ला रखी थी और सुबह शाम वो उन्हीं की पूजा करती थी। तो एक दिन वो सो रही थी रात को, तो उनकी 4 बजे एकदम से आँख खुली। तो उन्होंने वो क्या सपना देखा था, सपना देख कर के उनकी आंखें खुली। तो उन्होंने सपने में क्या देखा कि वो मर चुकी हैं, मतलब अम्मा मर गई हैं। और जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उनके रिश्तेदार हैं, जो न देवर जेठ ताऊ चाचा जो भी हैं बच्चे हैं, वो सब लोग ना मिलके लड़ाई कर रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी लूँगा इनकी, मैं प्रॉपर्टी लूँगा, ऐसे करके उन सब में लड़ाई हो रही है। तो ये सपना देख के ना उस अम्मा की आंखें खुल जाती हैं। तो उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद ना इनमें लड़ाई होगी, इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बिहारी जी को दे दूं, मंदिर के लिए कहीं दान कर दूं, किसी ऐसी चीज़ अच्छी जगह पे दान करूं कि इनमें लड़ाई भी ना हो और मेरी मतलब जगह भी बनी रहे। तो वो बिहारी जी के जो सेवक होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनके पास जाती है मंदिर में और उनसे ये बात करती है। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कुछ और लोग बुलाए आसपास के, और उनके रिश्तेदार भी बुलाए, और उनसे सबसे कहा कि ये अम्मा ऐसे चाहती हैं कि अपनी प्रॉपर्टी मतलब बिहारी जी के नाम या किसी ऐसी दान कर दें, किसी ऐसी अच्छी जगह पे, तो जैसे कि आप लोगों में लड़ाई ना हो। तो जो रिश्तेदार थे, क्योंकि भाई वो ना चाहती हुई भी उनको हाँ करनी पड़ी, तो सब रिश्तेदार बोले कि ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी, आप जैसा चाहो आप ऐसा करो। तो अम्मा ने बिहारी जी की नाम से वो दान कर दी, अपनी पूरी ज़मीन दुकान जो भी सब कुछ था सब दान कर दिया। अब कुछ लोग बोले कि अम्मा फिर आप कहाँ रहोगे। तो वो पुजारी जी बोले कोई बात नहीं अम्मा जी, हमारे पास ही रह लेंगी, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं। जब उन्होंने बिहारी जी के लिए सब कुछ दान कर दिया तो बिहारी जी अपने भक्त को यहीं पे रखेंगे ना, तो अम्मा वहीं रह जाती है। कि काफ़ी लोग रहते हैं बिहारी जी के आसपास, साधु संत सेवक, तो उन्हीं में से उनको एक छोटी सी कोठरी, एक कमरा दिया जाता है अम्मा को, और वहीं पर रहती हैं अम्मा जी। लेकिन जो पुजारी जी थे तो उनको मतलब बहुत अच्छा सा लगा कि ये बड़ी बूढ़ी अम्मा हैं और देखो इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी। तो वो क्या करते थे, हाँ मतलब अम्मा जी के लिए खुद खाना लेके जाते थे। तो वो शाम को ना दूध लेके जाते। तो जब दूध वो देते, दूध वो बिल्कुल सादा देते, ना उसमें कुछ डालते थे ना कुछ भी नहीं, सादा दूध देते, बस एक चीनी डाली हल्की सी और एक गिलास में दूध किया और अम्मा को देते थे। लेकिन वो क्या देखते थे कि अम्मा ना दूध पीती और बीच बीच में कुछ चबाती थी, मतलब जैसे मुंह में कुछ खाते हैं ना, ऐसे दूध पीती और बीच में कुछ चबाती। तो वो बोला, जो पुजारी थे वो बोले कि मैं तो इसमें कुछ डाल के नहीं देता, और दूध पिया जाता है ना कि चबा के खाया जाता है ना। तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, तो वो बोला कि अम्मा माँ, मैंने आपको दूध दिया है ना कि खाने की चीज़, तो आप ये क्या चबा रही हो बीच बीच में, मैं आपको ये भी नहीं देख रहा हूँ कि कुछ साथ में खा रही हो। बोला अरे पुजारी, अरे बेटा तू कितनी सारी तो मेवा डाल के लाता है इसमें, तो फिर वो चबानी पड़ती है ना, मेरे दांत है नहीं, बड़ी मुश्किल से खा पाती हूँ, थोड़ी सी कम मेवा डाल के लाया कर। अब वो समझ गए, कुछ तो समझे पुजारी जी, चुप हो गए। तो उन्होंने वो गिलास लिया कि ठीक है अम्मा गिलास दे दो मुझे, मैं जा रहा हूँ। तो उसमें वो क्या देखता है, तो कि जैसे गिलास उसने देखा तो उसमें ना तरी में कुछ छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, बादाम काजू पिस्ता ऐसे करके, है ना। तो वो समझ गए पुजारी जी कि ये सिर्फ बिहारी जी के चमत्कार हैं। अब ना पुजारी जी को ना कुछ कुछ जलन सी होने लगी कि मतलब कि मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, बिहारी जी ने मुझे तो कभी ऐसे खाने को नहीं दिया, मेरी ऐसे पूजा स्वीकार मेरी कभी मतलब ध्यान नहीं दिया, और ये अम्मा 2 दिन हुए हैं आए और इसको मतलब बादाम वाला दूध और काजू पिस्ता वाला दूध पिला रहे हैं खुद बिहारी जी। तो उसके दिल में ना कुछ सी जलन सी होने लगी।
लेकिन जो अम्मा थी वो बिहारी जी को ना अपना सब कुछ मानती थी, मतलब पति मान लो, बेटा मान लो, सब कुछ बोलती थी कि आप ही मेरे सब कुछ हो और कोई दुनिया में नहीं है। किसी भी रिश्ते से मान लो, सारे रिश्ते मेरे आपसे हैं। अब तो उस बिहार पुजारी जी के दिल में कुछ ऐसा आया तो उन्होंने दो चार लोगों से बोल दिए, कुछ ऐसे शब्द बोले अम्मा के लिए कि कुछ तो उन्होंने जानबूझ के भी बोले थे कि देखता हूँ बिहारी जी क्या करते हैं अम्मा के लिए। तो उन्होंने कुछ लोगों से बोल दिया कि अम्मा जी का ना किसी दूसरे इंसान के साथ संबंध है। अब अम्मा जी को ये बात पता चली, कुछ लोग जैसे बाहर गए तो उन्होंने बोला कि अरे तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आई है, सिर्फ दिखावे के लिए आई है। बोली ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ बात बताई ऐसे। तो अम्मा को बड़ा दुख हुआ, वो बहुत रोई इस बात पे, अम्मा को बहुत रोना आया। तो जो पुजारी जी थे और कुछ लोग थे तो बोले कि ऐसा करो, इनके गांव के लोगों को, इनके रिश्तेदारों को बुला लो अम्मा के को। तो उनके रिश्तेदार आए और उनके दो चार लोग गांव के आए जो अम्मा का गांव था। तो वहाँ से सबसे पूछा गया कि अम्मा का कैसा व्यवहार था, कैसी थी। तो सब लोगों ने अम्मा की तारीफ़ की कि ये तो पूजा पाठ में लगी रहती हैं और किसी से कोई मतलब नहीं था, सबसे हंस के बात करना, इसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब गांव के सभी लोगों ने तारीफ़ की, रिश्तेदार थे उन्होंने भी तारीफ़ की। तो सब लोग पुजारी जी से बोले, पुजारी जी ये क्या कह रहे हो आप, देख रहे हो आप सभी लोग तो इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो अम्मा इस उम्र में आके यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो पुजारी जी बोले कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो बोले कोई सबूत है आपके पास, कि सबूत तो नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूँ कि कौन है वो। बन गई ठीक है बताइए। तो पुजारी जी ने ना बिहारी जी की तरफ इशारा कर दिया कि बिहारी जी हैं वो। सब लोग एकदम से देखते रह गए कि ये क्या पुजारी जी को हो गया है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। मन की वो कैसे, बोले कि देखिए मैं कितने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन भी बिहारी जी आए मेरे पास कि मुझे बादाम वाला दूध दें, कि मुझे मेरा ध्यान रखें, कि मेरे खाने में कुछ, पता है आपको मेरे जो भोग के लिए कान्हा जी मतलब बिहारी जी के लिए जो भोग के लिए सामग्री रखी जाती है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके काजू बादाम पास्ता सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं अपने आप ही। मैंने एक दिन कुछ लोगों से बोला, जो मेरे नीचे काम करते हैं उनको मैंने पहरेदारी पे लगाया कि शायद ये अम्मा चोरी करके खाती हो। तो सारे रात मेरे कमरे के बाहर रहे जहाँ पे सामग्री रखी जाती है खाने पीने की बिहारी जी की भोग की, लेकिन अम्मा कमरे से बाहर निकल के ही नहीं आई। तो अम्मा तो चोरी नहीं कर सकती, इसका मतलब बिहारी जी लेते हैं इसमें से और अम्मा के लिए लेके देते हैं। और एक दिन तो पता है क्या हुआ कि अम्मा जी का जो खाना जाता है वो रोटियां ना घी से ऐसे, मतलब घी इतना रखा जाता है रोटियों पे सब्जियों में कि पूछो मत। तो मैंने देखा तो बिहारी जी के हाथ सारे मतलब घी में हो रखे हैं, उनका जो दुपट्टा है वो भी घी में हो रखा है। तो इसका मतलब बिहारी जी अम्मा जी के लिए ले जाते हैं। तो बताइए मेरी क्या गलती है, तो बिहारी जी हैं कि नहीं अम्मा के और बिहारी जी के संबंध। सब लोग देखते हैं और सबकी आंखों से आंसू आते हैं कि बताओ खुद बिहारी जी अम्मा जी के लिए इतने सारे चीज़ें ले जाती हैं और अम्मा तो दहाड़े मार मार के रोती है कि मेरे बिहारी जी आप मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, मेरा मतलब इतना ख्याल रख रहे हो आप कि मेरे खाने के लिए आपको खुद जाना पड़ता है मेरे लिए। तो इस तरह से ना अम्मा वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने कमरे में बंद हो जाती है, अपना गेट बंद कर लेती है। सब लोग बोलते हैं अम्मा गेट खोलो, लेकिन वो नहीं खोलती हैं, बस कमरे में बैठ के रोने लगती हैं। तो बस वो एक ही प्रार्थना करती हैं, बिहारी जी अगर आप मेरी इतनी ही सुनते हो, मेरी इतनी ही मतलब अगर आप मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, इतना मेरा ध्यान रख रहे हो, तो हे प्रभु अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी शरण में ले लो। अब मैं इस दुनिया से ना आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तो ये प्रार्थना करती हुई वो फिर सब लोग जैसे इंतज़ार कर करके चले जाते हैं, इधर उधर सो जाते हैं। तो वो जो अम्मा थी वो गेट खोल के आती है कि सब लोग सो गए हैं। तो वो मंदिर में आती है और मंदिर में जैसे ही आती है तो बिहारी जी के पट खुल जाते हैं अपने आप ही और एक लो मतलब एक उजाला दिखाई देता है। तो पूरे मंदिर में इतना मतलब उजाला होता है कि और गेट खुलने की इतनी तेज आवाज़ होती है कि जो पुजारी सोए हुए थे, सब लोग जो आश्रम में रहते हैं वो सब थे, तो वो खड़े होके आ जाते हैं कि किसकी आवाज़ है, क्या हुआ। तो आकर के क्या देखते हैं कि बीच में अम्मा जी खड़ी हैं और सामने बिहार एक प्रकाश हो रहा है, बहुत तेज प्रकाश हो रहा है।
बिहारी जी के दर्शन किसी को नहीं होते, सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है। और प्रकाश में फिर धीरे 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 करके वहाँ सामने बिहारी जी दिखाई देते हैं। बाहर मतलब पट खोल के, गेट खोल के बाहर बिहारी जी दिखाई देते हैं। और वहीं पे अम्मा खड़ी हैं और अम्मा देखते ही देखते एक ज्योति के रूप में आ जाती हैं और बिहारी जी के चरणों में लीन हो जाती हैं। मतलब देखते ही देखते अम्मा अपने प्राण छोड़ देती हैं और बिहारी जी में समा जाती हैं। ऐसे हो ये सभी लोग दृश्य देख रहे थे और सभी जय हो बोल रहे थे बिहारी जी की। तो ऐसे हैं बिहारी जी, जब कोई दिल से पुकारे तो दौड़े चले आते हैं। आपने सुदामा जी की कहानी सुनी है कि नंगे पैर दौड़े चले आए थे बिहारी जी। तो बस यही है कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी कहानी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है बिहारी जी की कहानी और चमत्कार, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।